उल्लू मिल गया भाई। कैसे देख रहा है, इतने ज़्यादा सांप है ना, इतने ज़्यादा सांप है भाई। ये सामने चेक करो गाइस, ये है उसका मंदिर। और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अच्छी व्लॉगिंग की शुरुआत गाइस अपने ही छत से कर रहे हैं। और अभी बजे 4:30, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मैं व्लॉगिंग करने का। तो बस अभी भाई को बुलाया हुआ था, कज़न भाई आया हुआ था हमारे साथ में। तो बस इसी के साथ मैंने फ़ोन पकड़वाया हुआ क्योंकि आज थी भाई ईद। जम्मू में तो कल थी पर यूपी में आज थी, तो जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। और आज तो भाई इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, इतनी ज़्यादा बकरों की कुर्बानियाँ की, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया बकरों की कुर्बानी करने के साथ साथ। और दावत भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा दावत थी कि भाई बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। थोड़ा सा टाइम निकाल के व्लॉगिंग के लिए आना पड़ा था भाई मेरे को। और अभी तो मैं फिलहाल छत पे आया हूँ। और आज मैं थोड़ा सा जितना हो सके मैंने काम कर दिया ख़त्म। और अब करने वाले अपने सहारनपुर को एक्सप्लोर आज, क्योंकि मैंने आपको मैन जगह तो बता दी है, जहाँ पे किला हो गया ये वगैरह वगैरह। बस एक सुल्ताना डाकू का किला है, ये कल देखेंगे। तो फिलहाल तो जितने भी है थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी दूर की डिस्टेंस, पुराना रहना सहना, कहाँ रहते सब आज आपको मैं इस ब्लॉग में दिखा दूंगा। तो बस चलते हैं अभी भाई के साथ, क्योंकि मेरा भाई तो अभी आया नहीं, तो बस दोस्त को बुलाया हुआ है, तो उसके साथ चलते हैं। यही मेरे को अच्छे से एक्सप्लोर कराएगा। तो बस चलते हैं भाई, इसी को बुलाया हुआ था एक्सप्लोर करने के लिए। इसको बड़ा टाइम हो गया था यहाँ पे रहते रहते। मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देंगे। अदनान भाई और मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है, तो बस इससे पता करते हैं और एक्सप्लोर के बारे में, क्योंकि भाई इसको बहुत ज़्यादा कुछ पता है यहाँ पे। तो बस इसके साथ चलते हैं। क्या हाल है अदनान भाई? बढ़िया बढ़िया जी। अच्छा, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करा दोगे? जी जी मैन जगह करा देना। हाँ मैन जगह करा देंगे। तो चलो आप चलो आओ। ठीक है चलते। तो गाइस चलते हैं हम इसके साथ और एक्सप्लोर करके भी आएंगे। और इस टाइम तो भाई 4 साढ़े 4 ही बज रहे हैं और धूप कितनी ज़्यादा तगड़ी है यार, कितनी ज़्यादा तगड़ी है। तो भाई इस मौसम में तो भाई बड़ा ज़्यादा बुरा हाल है। तो बस सर्दी में भी आएंगे, अभी तो गर्मी में ही है। तो बस चलते हैं अभी नीचे। अभी तो हमने की नहीं अपने बकरी की कुर्बानी, ये तो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है यहाँ पर कल देखते हैं, अगर कल टाइम मिलेगा तो इसको भी कर ही देंगे हलाल, क्योंकि अभी तो इसका टाइम है यहाँ पर, इसीलिए ये बेचारा बैठा है यहाँ पे आराम से। पर क्या ज़िंदगी है इन बेचारों की। बस चलो चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लोर करने के लिए। ये हमारे घर की बैक साइड है। अभी तो यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है, एकदम पूरी खाली की खाली है गाइस। बस पैदल ही निकले। आज तो हमने बुलेट ली नहीं है बिल्कुल भी, बस बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। और बस अभी चलते हैं यार यहीं से। और पता नहीं कहाँ कहाँ ये लेके जाएगा, क्या क्या एक्सप्लोर करेगा, मुझे भी कुछ अच्छे से नहीं पता है। मैंने यार आज तक इसकी क्लिप तो ली नहीं है। जितनी बड़ी ज़मीन है और जितने ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, मतलब महसूस ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट मिलती है और इतना ज़्यादा प्यारा मज़ा आता है यहाँ पे इन पेड़ों के नीचे बैठने का। गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा। टाइम पे इतने ज़्यादा पेड़ थे यहाँ पे, मतलब ये जो मक्की आपको नज़र आ रही है ना, ये हरी हरियाली, ये पहले थी नहीं। यहाँ पे सिर्फ फ्रूट के पेड़ थे और आम वगैरह थे। इतने ज़्यादा पेड़ थे यहाँ पे, बस अभी तो आम ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे तोड़ भी नहीं चलते, हम चाह कर भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जिसका बाग है ना, पिछवाड़े पे डंडे मार मार के सुझा देगा पिछवाड़ा भी। तो बस ये, और इतनी ज़्यादा बाग थे, अब तो कुछ भी नहीं है। चलो देखते कितने हो रहे हैं। लेके तो जा रहा है भाई बिल्कुल उसी के बाग में। और यहाँ पर भाई वो होगा या नहीं होगा, अगर वो होगा तो बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है हमें। और बड़ी मुश्किल से छुप के जाना पड़ रहा है, क्योंकि यार ये इसके पेड़ वगैरह शायद वहाँ लेटे हुए हैं। कोई लेटे हुए 2 बंदे, बस आराम से चलना ना, आराम से देखना ले, मस्त मोला सोए हुए थे। फाइनली थका के अब पहुँच गए अपने स्विमिंग पूल में। जो ये ब्लू कलर का गेट दिख रहा है भाई, यही स्विमिंग पूल है। बस यहीं पे चलते हैं अंदर। बस अभी अंदर चलते देखते कितना रश है आज, क्योंकि ईद है ना, ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है। पूरा का पूरा मूड ख़राब हो गया। मेरे को लगा बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे भी अगर बहुत ज़्यादा भी हो गए, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम बच्चे थे। और वो भी छोटे छोटे बच्चे, पानी था ही नहीं भाई उसमें। तो बस क्या एक्सप्लोर करना था अच्छे से। ऐसे ही आगे वापस आगे जाके प्लाट खा लिया था। और उस प्लाट में बच्चे मिट्टी में आज भी खेल रहे भाई, पूरे कपड़े गंदे करने वाले ये तो। और घर पे जब डंडे पड़ेगा तब रोने स्टार्ट करे थे, बिल्कुल नए के नए कपड़े। ईद के दिन भी भाई ये मिट्टी में खेलना शुरू कर दे। बच्चे नहीं मानते भाई। एक टाइम हमारा भी था जब हम खेलते थे। ये आप जितनी भी बड़ी ज़मीन देख रहे हो, जितनी बड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ये पूरी की पूरी एक टाइम पे सुल्ताना डाकू की हुआ करती थी, पर आज तो वो है नहीं। आज सारे के सारे यहाँ के किसान लोगों ने की हुई है। और यहाँ पे सारी ज़मीन वगैरह बोते हैं। तो बस इतनी ज़्यादा ज़मीन, जहाँ तक आपकी ये पेड़ पाड़ लगे हुए हैं ना, बस वहीं तक उनकी ज़मीन थी। इतनी छोटी सी डोल पे जाना पड़ रहा है भाई। एक किला और है, आगे जाके एक किला और है भाई। इस भाई ने बोला आगे जाके एक और किला है सुल्ताना डाकू का, जो उसका मैन होता था, सबसे ज़्यादा मैन किला जो होता था, किसी को भी नहीं पता था। वहाँ पर जा रहे एक्सप्लोर करने के लिए। और इतने खारे जंगल में भाई, बिल्कुल जंगल ही जंगल है। तो बस वहीं पे जा रहे एकदम। और यहाँ पे देखो चलना भी बड़ा मुश्किल है, डोल पे चलना पड़ रहा है, ऐसा चला नहीं जाएगा। बस अभी चलते जितना जल्दी होगा हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे।
कितनी बड़ी ज़मीन होती थी यार उसकी एक टाइम पे, पर आज वो बेचारा ज़िंदा ही नहीं रहा। कहते हैं कि एक ना एक दिन सबका वक्त आता है, कुत्ते का भी वक्त आता है, तो बस वही उस बेचारे का हाल है। कितनी ज़मीन होने के बाद भी वो मर गया, क्या लेके गया, कुछ नहीं लेके गया। तो लालच बहुत ज़्यादा बुरी बला है। तो गाइस आज हम आए हुए थे बिल्कुल सुल्ताना डाकू के दूसरे पार्ट पे, जो भाई इतना कम फेमस है, पर ये इस जगह पे बहुत ही कम वो होते हैं। पर जो सबसे मैन है वो हमारे सहारनपुर के नजीबाबाद में है, पर जो उसका जो मैन है वो छोटा सा किला है, वहाँ पर ना इतना ना ज़्यादा फेमस है ना कुछ है। पर मैं आज फिर भी इस वाले किले पे आया हूँ। पर ये पहले बिल्कुल शमशान घाट हुआ करता था। आज इन्होंने यहाँ पे आम वगैरह बो दी है, और साथ में ये मंदिर भी बन गई है। दिखाना था, ये वाली मंदिर बन चुकी है। ये वाली मंदिर भी एक्सप्लोर हो गई थी भाई, ये पहले नहीं थी मंदिर अभी बनना स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे खाली ज़मीन थी। तो ये उसका क्या था, इसलिए सुल्ताना डाकू तो भाई मर चुका था, उसकी जितनी भी ज़मीनें थी वो सारी लोगों ने रख दी। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अपना वो बादशाह था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को देता था, तो इसीलिए वो ज़मीन जो है वो सारी की सारी किसानों को देके चला गया था। पर आज भी हमारी गवर्नमेंट हमें लूटती है, बस यही चल रही है। और इसका एक मैन कुआं है जहाँ पर इतना ज़्यादा सोना है ना। आज मैं वो कुआं को बहुत ज़्यादा देखने आया हूँ, क्योंकि इस कुएं में इतना सोना है कि जो एक बार चला गया लेने के लिए वो वापस नहीं आया। तो फिलहाल आप चलते हैं इसको देखने के लिए। हाँ कर दो। इतनी नीचे नीचे आम भी है यार, पर क्या करें, चाह कर भी मैं इस आम को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यह चोरी करना पाप है। और आज ईद का दिन है, कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है। तो बस अभी जा रहे हैं उसका चेक करने के लिए, क्योंकि इतना गहरा कुआं है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा गहरा है। मैन वाले पे तो अभी गए नहीं, पर मैन वाले पे भी जाएगा। तो ये नहीं होता भाई, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, बस ये आ गया तो इसने मेरे को बता दिया। और ये चेक करो इसकी, अभी तक यहाँ पे मुझे लगता है वो बैठता था सुल्ताना डाकू। पर यार ये देखो ना, अभी तक ऐसी का ऐसे ही है। इसमें भी सांप वगैरह बड़े हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। ये गाइस उसका किला, और यहाँ पर इतने ज़्यादा सांप है ना, इतने ज़्यादा सांप है भाई, बहुत ही ज़्यादा है। और इसके ऊपर झाड़ियाँ लगा दी, यहाँ पर ही चेक करो गाइस। ये है उसका कुआं, और इसमें भाई चाहकर भी कोई नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा सांप है ना भाई। यहाँ से चलते हैं वापस, क्या फ़ायदा। आ जाओ इतना, वापस चलते हैं यहाँ से, क्या फ़ायदा ऐसे लेने के देने पड़ जाए। गाइस दिन में उल्लू मिल गया भाई। कैसे देख रहा है, इधर ही देख रहा है भाई उल्लू। इस टाइम उल्लू पहली बार देख रहा हूँ दिन में, क्योंकि दिन में कहाँ होते हैं, पेड़ के अंदर ही होते हैं, और यहीं पे आसपास रह रहा होगा। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से इसका कुआं, पर चाहकर भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि झाड़ी इतनी ज़्यादा लगाई गई है ना वहाँ पर, इतनी ज़्यादा झाड़ी लगाई गई है कि अब भाई सांप भी इतने मोटे मोटे ना भाई, इतने मोटे मोटे सांप है कि अगर आपको एक सांप ने भी गलती से आपको देख लिया ना, तो भाई बिना मारे वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा सोना भरा हुआ है, इतना ज़्यादा सोना भरा हुआ है। आप चाहकर भी इसके आसपास नहीं जा सकते, इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये नजीबाबाद से जुड़ा हुआ था। नीचे इसने अपना एक सुरंग सी बनाई हुई थी, जहाँ से ये आता था जाता था। तो भाई वो तो बेचारा रहा ही नहीं, और उसकी जो ज़मीन भरी है वहाँ पर ये खाली हुई थी, तो अब किसानों ने इसको ले ली है, और बस किसान अपना काम करते हैं। उसके बाद जिसने भी ली थी भाई, यहाँ पर उन्होंने मंदिर भी बना दी, यहाँ पर मंदिर भी बनी हुई थी इसकी यहाँ पर। वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो किसी को नहीं मानता था, बस वो अमीरों को लूटता था और गरीबों को देता था। तो बस यही इसका यही गुनाह था कि वो चोरी करता था, और वो चोरी भी करता था किसके लिए, एक गरीबों के लिए। एक अंडे की वजह से उसने चोरी करना स्टार्ट की थी। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, आप बुक में ले लो, आप किसी चीज़ में ले लो, मतलब इसकी कहानी इतनी ज़्यादा है। असल में जो अच्छा इंसान होता है ना, वही सबसे ज़्यादा बुरा बन के रहता है, वो इसका काम था बेचारे का। तो बस अभी इसके प्लाट में आए हुए थे इसके। और एक और है भाई, वो तो मैं अभी गया नहीं हूँ मैन वाले पे। मैन जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा फेमस है, और सबसे ज़्यादा रहता था, जहाँ पे उसकी माँ की कब्र भी है, वहाँ तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ, और बस खाली जगह पे आया हूँ, क्योंकि जो इसका मैन था, और सबसे छोटा किला था ये, इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर ये नहीं होता तो भाई मैं बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करता, और इसके मेरे से ज़्यादा बारे में यही जानता है, तो इससे भी पता कर लेते कोई इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। आपको इसके बारे में इतनी नॉलेज कहाँ से आई, आपने कहाँ से मतलब पढ़ा था, या किसी ने बताया था, या घर वालों ने सुनाई हुई थी इसके बारे में कहानी? ये पुरानी कहानी थी ना, तो पहले हमारे घर वाले, ये पुरानी कहानी थी एक तरीके से, तो बड़े बूढ़े से सुनी थी हमने कि ऐसे ऐसे कहानी थी ये सुल्ताना डाकू की। ये अमीरों को लूट के गरीबों को दे करता था अपना सोना, तो इस वजह से इसे सब बुरा कह करते थे। जैसे कि भाई इस भाई ने बताया, इस भाई ने सब चीज़ें बता दी है, क्योंकि इसको कैमरा के आगे इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है, तो भाई इस भाई ने फिर भी एक्सप्लोर करके हमें बता दिया कि ये चीज़ें थी, ये थी। तो भाई ये कहानी गलत नहीं थी, सुल्ताना डाकू था, और वो बेईमान भी था, पर वो बेईमान लोग उनके लिए था जो जिनकी वो चोरी करता था, और वो गरीबों में देता था। मेरे हिसाब से वो सही बंदा था, एक नंबर था। पर क्या करे, अच्छे लोग ना रहते हैं, ना ही उसके खिलाफ़ कोई खड़ा होता है, क्योंकि वो सबकी मदद करना चाहता है, और उसकी मदद कोई नहीं करना चाहेगा जो सच्चा और ईमानदार होगा। तो भाई उसकी कहानी में भाई
मैंने ही बहुत सुनी है, मैंने इतनी नहीं सुनी है, मैंने ज़्यादातर सुनी है बुक में, किताबों में पढ़ी गई थी, पर रियलिटी में इसके भाई ने बताई है क्योंकि इसने बड़े बुजुर्ग से सुनी हुई है, क्योंकि इसके दादा इसको बताते थे एक टाइम पे। पर अभी तो भाई इसने मेरे को बता दिया और मेरे को इसके किले के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हुआ था, तो बस अभी पता चल गया। तो गाइस आगे और इसके मैन किले में भी बाद में जाएंगे। तो मैंने आपको उसका मैन गेट तो दिखाया नहीं, इसका मैन गेट है भाई ये वाला, ये सामने चेक करो, इसका ये मैन गेट है और इसी का सबसे ज़्यादा मैन था। और इसका सबसे ज़्यादा ये था कि वो सुरंग वाली जगह से आता था, कम पर्सनल जगह से, तो उसका जो मैन गेट था भाई ये वाला, और वो यहीं से स्टार्ट होता था। और इसी के इसने अपोजिट अपना मंदिर बनाया हुआ था, जो मंदिर ये इधर पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, ये सामने चेक करो गाइस, ये है उसका मंदिर। और भाई ये इतना पुराना मंदिर है ना, और इसके आसपास भी इतने मोटे मोटे पेड़ है, मतलब काफ़ी पुराने पेड़ है, बहुत मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े पेड़ है ना यार इसके आसपास भी। तो अभी कुछ पेड़ तो इन्होंने काट दिए, कुछ पेड़ है अभी भी। तो बस ये है उसका मैन मंदिर। और भाई इसका जो मैन है ना, वहाँ तो हम अभी गए भी नहीं है, पर चलो चले जाएंगे मैन पे भी। और इतना मतलब जितना बड़ा प्लाट था इसका रहने का, और ये बिल्कुल अंदर है, जितनी भी ये दीवारें देख रहे हो ना, ये जितनी भी दीवारें देख रहे हो आप, सारी की सारी दीवारें सुल्ताना डाकू के हाथ की बनाई हुई है। अभी तक तो ये किसी और ने नहीं बनाई हुई है, तब कितनी पुरानी है ना ये। और इसकी रखवाली के लिए भाई ये बंदे बैठाया हुआ है, ये इसकी रखवाली करता है, इसकी रखवाली ये करता है भाई। और इसके साथ एक बच्चा भी है और यहाँ पर सोता है, इन आम की भी करता है और इस मंदिर की भी करता है। और यहाँ इतनी देर से भाई मैं क्या देख रहा था, मैन चीज़ इसकी यही थी, जहाँ से इसका मैन प्राइवेट होल था या सुरंग थी, उसी के मैन प्राइवेट पे हम मुश्किल से आ पहुँचे। ये बहुत देर से मिला नहीं रहा था, बस अब जाके मिला है। मैं इसका मैन आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैन गुफा है और जहाँ से वो आता था, अंडरग्राउंड ज़्यादातर आता था, तो बस अभी अंडरग्राउंड वाला मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये गाइस मैन अंडरग्राउंड जहाँ से ये आता था, इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर भी इतने ज़्यादा सांप है ना, इतने ज़्यादा सांप है। और यहाँ पर भाई इतनी डरावनी है ना, चाह कर भी हम अंदर नहीं जा सकते इसके, तो बस दूर दूर से ही एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा आगे जाना भी सही नहीं है ना, क्योंकि इसके बारे में भाई सांप इतने सांप है ना यहाँ पे, इतने सांप है ना यहाँ पर भी। क्योंकि यहाँ पर इसका मैन जो है ना, जो मैन गुफा होकर करती थी, जो मैन घोड़े से आता था, वो यही जगह है उसकी मैन। और यहाँ पे भाई आसपास भी जितनी भी घासें दिखाई दे रही है ना, चाहकर भी बंदा कोई नहीं जा सकता यार। इसमें ऐसा क्यों है, मतलब यहाँ पे क्यों नहीं जा सकता यार, वजह क्या है उसका? नीचे खजाना है ना, और फिर सांप भी है मोटे मोटे, तो जो सांप है ना वो खजाने की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, इस वजह से यहाँ वाले लोग जा नहीं सकते, नहीं जा नहीं सकते, बहुत मोटे मोटे सांप हैं। बहुत मोटे मोटे सांप है। और एक किस्से नहीं है यहाँ के, बहुत किस्से है, बहुत किस्से है। हाँ। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी को डस लिया या कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा था? एक बंदा जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे नीचे जाकर देखा तो सांप है, बहुत मोटे मोटे सांप है। तो वो वापस आया? बंदा वापस आया तो, मगर उससे सांप ने डस लिया था। डस लिया था, बचा है वो मर गया? वो मर ही गया एक तरीके से। अच्छा, मर ही गया है। जी। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना हो या किसी चीज़ के लिए कुछ भी पता करना हो ना, तो भाई उसके गांव जाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई से अच्छा और बुकों से अच्छा आप उनके बड़े बुजुर्ग से सुन सकते हो, जैसे कि इसने सुना और सब बताया है। क्योंकि यहाँ पे एक बार बंदा गया हुआ था और वो अंदर जाने के बाद वापस तो बाहर आ गया, पर बाहर आके भी वो मर गया क्योंकि इतने ज़्यादा सांप है। मैं एक तरह का यहाँ भी बोलते थे कि नाग और नागिन भी रहती है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से उसके बच्चे वगैरह वगैरह बहुत है। अंदर तो चला जा सकता है बंदा, पर आज के टाइम पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतने पुराने पुराने सांप, इतने मोटे मोटे सांप है ना गाइस, तो बस अब हमें भी डर लग रहा है। तो बस चलते हैं, अभी मेरे से ज़्यादा इस भाई ने बता ही दिया आपको, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया गाइस इसका। और बस अभी चलते हैं घर पर। और आज ईद के दिन मैं यही सोच रहा था कि मैं ज़रूर सुल्ताना डाकू का किला एक्सप्लोर करूंगा। तो बस अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा, और सुन भी नहीं इसकी कहानी, और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो बस चलते हैं अभी वापस अपने घर के लिए। जैसे कि भाई मैंने आधा ही बताया, अधूरा ही बताया, क्योंकि इसके अंदर कुछ हड्डियों के कंकाल भी है। मतलब कुछ अगर चले जाए, जैसे कि मान लो 3 बंदे चले गए, 3 में से 1 वापस ज़रूर आएगा और 2 तो भाई ख़त्म हो गए। जैसे कि इस भाई ने बताया हड्डियों के कंकाल बहुत ज़्यादा है, तो बस अच्छे से इस चीज़ पता करते हैं क्या है क्या नहीं है। सबने सुना है नीचे हड्डियों का कंकाल है, वो कंकाल इस वजह से वो करते थे, जो सुल्ताना डाकू को रोका करते थे ना, तो सुल्ताना डाकू मार दिया करता था, तो फिर वो लाशों को यहाँ ला कर रख दिया करता था, उन्हें काट पीट कर रख दिया करता था, और उनकी खाल वाले छील रहा था, तो मट्टियाँ मिल गई होंगे उनका काम। मतलब पुराने ज़माने के बुजुर्ग की भी हड्डियाँ इधर है? हाँ, पर अब वो दफन हो गई होगी, मिट्टी में मिक्स हो गई होगी ना? मिल गई वो। अच्छा 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 भाई, बहुत पुरानी कहानी है, बहुत ज़ख्मी कहानी है। तो बस बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कहानी है यार, इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी भाई, मुझे पता नहीं था। इतना मज़ा पढ़ने में भी नहीं आया था जितना मज़ा इसके घर पर, इसके गांव पे और इसकी जगह पे आके पता चला। तो बस अब इसकी जो मैन है ना भाई, मैन भी हम ज़रूर जाएंगे, एक ना एक दिन उसकी मैन पे भी जाएंगे। तो बस
तो बस गाइज अब जा रहे हैं हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके, और इतना ज़्यादा मज़ा आया एक्साइटेड सुनने में, और कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी। पता नहीं कहा मैं बुक में इतना मज़ा नहीं आया था जितना मज़ा अब आ रहा है। और उसके साथ में जो ये आप प्लाट देख रहे हो ना खाली, ये भी उसी का ही है। पर अब तो बेचारे का कुछ रहा ही नहीं है, अब तो बेचारा ऐसे चला गया है, वो सारी ज़मीन छोड़ के चला गया। आम के पेड़ भाई इतने ज़्यादा है ना, और मैं सोचा क्या चोरी करे, हमने फिर भी एक चोरी कर ही लिया भाई। मन कर गया था लेने का, तो बस हम दोनों चोरी करके अब जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। इतना ज़्यादा मज़ा आया सुनने में, इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने में मज़ा आया, इतना ज़्यादा मतलब इसकी कहानी, इतना मज़ा सुनने में तब आता था जब भाई बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आता है। बुक में इतना मज़ा नहीं आता। तो भाई इसने जैसे मेरे को बताया, सुनाया, दिखाया, भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो गाइस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पे नहीं सब्सक्राइब करना, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।